आपके लिए 92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, सब देखने वालों को, सुनने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और आज आपके साथ बहुत मज़े की रेसिपीज़ शेयर करने आऊँगी। आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है और दिल करता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जो कि छुट्टियों में, वीकेंड्स में आप बड़ी क्विकली बना सकें। तो मेरा ख्याल है कि आज जो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ, जो सी फूड जिनको बहुत पसंद है, उनके लिए बहुत ये पसंद आने वाले हैं और अगर वो अपने इसको मेन्यू में इस्तेमाल करेंगे, शामिल करेंगे तो यकीनन उनको ये बहुत पसंद है। आज जो मैं बनाने जा रही हूँ मैक्सिकन चिकन पास्ता सैलेड होगा। उसमें कॉर्न्स की एडिंग होगी और तमाम वो वेजिटेबल्स जो कि हमें बहुत पसंद आते हैं हम उसको इसमें ऐड करेंगे। साथ में इसमें होगी ग्रिल्ड फिश विद टैरागन सॉस और साथ में मैंगो स्लश। मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बताऊंगी कि जब आप फ़िश की सिलेक्शन करते हैं तो आपने इसको किस तरह से अपने इसको ध्यान रखना है कि आपने इसको कैसे लेना है। तो इसके साथ साथ जो हम मैक्सिकन पास्ता सैलेड बना रहे हैं, आपको पता है कि आमतौर पे देखा जाता है कि जब छुट्टियाँ आती हैं, वीकेंड्स आते हैं तो दिल करता है कभी कभी चेंजिंग्स के लिए कि आप कोई सैलेड्स बनाएं, उससे पेट भर के खाएँ। यकीनन पेट तो नहीं भरता, लेकिन समटाइम्स दिल करता है कि प्रोटीन से भरपूर कोई ऐसा मेन्यू में मिले जो कि हम इसको क्विकली बनाएं और इसको खाएं। और यही नहीं, साथ साथ ये भी दिल करता है कभी कभी कि जो हम सी फूड की जो डिशेस बनाते हैं उसको हमने किस तरीके से बनाना है और इसको कैसे हमने इसको इस्तेमाल करना है, हमें इसकी अफादियत कैसे मिलेंगी। और यही नहीं, साथ साथ ये भी कि हमें पता नहीं चलता कि हम इंतखाब कैसे करेंगे फ़िश का। आमतौर पर देखा जाता है कि हम कटी फ़िश ख़रीद लेते हैं, उसको ख़रीदने के बाद उसको घर ले आते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं चलता कि ये फ़्रेश है या कि ये बासी है। तो इसका भी आपके बारे में आपको मैं इसके टिप्स बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना जो हमारा फ़र्स्ट रेसिपी है उसको ग्रिल्ड फ़िश विद टैरागन सॉस। उसके साथ आपको मैं सबसे पहले ये चीज़ बता दूँ कि जैसे कि ये फ़िश जब आप लेने जाते हैं, फ़िश की अपनी 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपने ध्यान रखनी है कि जब भी फ़िश आप फ्रेश मार्केट से लेने जाएं, आपने ये ज़रूर देखना है कि उसकी जो गलपेड़े हैं वो बिल्कुल फ्रेश हैं। सेकंड, उसकी आइज़ में अगर उसकी आइज़ आपको थोड़ी सी रेडिश लग रही है तो इसका मतलब है कि आपकी वो फ़िश बिल्कुल ताज़ी है। अगर थोड़ी सी ब्राउनिश है तो इसका मतलब है कि थोड़ी सी पुरानी हो चुकी हुई है, लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बिल्कुल ब्लैकिश है, इसका मतलब वो मछली आपकी बहुत पुरानी है, आपको उसको टेस्ट भी नहीं मिलेगा और आपको वो अच्छी भी नहीं लगेगी, उसका टेस्ट भी नहीं बनेगा। सेकंड चीज़ आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी फ़िश आपने लें उसको आप ज़रूर उसकी जो फ़िश के ऊपर जब आप उंगली रख के चेक करें कि अगर तो उसका जो गोश्त है फ़िश का वो वापस आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपकी मछली ताज़ी है और खाने वाली है। और अगर उसका गोश्त वापस नहीं आ रहा, आपका वो उसको डिप होके उसमें निशान सा पड़ा है, तो उसका मतलब वो मछली पुरानी है। ये चीज़ों का इंतखाब करते हैं, सिलेक्शन करते फ़िश की, ये 2 से 3 चीज़ें आपने बहुत ध्यान रखनी है। कभी भी मार्केट में फ़्रेश फ़िश मछली जब लेने जाएँ तो आपने कटी हुई मछली नहीं लेनी है। आप अपने सामने इसको लेके आप उसको कटवाएं और उसका बड़ा खूबसूरत सा पीस बनवाएं, आप इसको बनाएं। जैसे कि आप मैंने इसको मछली को ले लिए, इसको हम सबसे पहले लगाएंगे लेमन जूस लगाएंगे और साथ में जो उसकी हम टैरागन सॉस है, टैरागन हर्ब्स फ्रेश भी मिल सकती हैं, लेकिन उसकी जो मार्केट में अगर देखा जाए तो उसकी हर्ब्स बहुत अच्छी तरीके से मिल जाती हैं। आप उसकी हर्ब्स भी लें, ठीक है। इसके साथ साथ फ्रेश हम लेमन लेंगे। आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ हम बनाते हैं मैरिनेशन के लिए तो उसके लिए सबसे पहले लेमन जूस तो लाजमी लगता है, लेकिन फ़िश जितनी भी मछली हम बनाते हैं, चाहे वो तवे की मछली हो, ग्रिल्ड की हो, आमतौर पर देखा गया है कि आप फ़िश करी बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है। तो इसकी करी कैसे बनती है, फ़िश करी भी बनाना बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसकी स्टार्ट करते हैं फ़िश की मैरिनेशन, ठीक है। इसके सबसे हम पहले लेंगे लेमन जूस, बिल्कुल फ्रेश लेमन जूस। इसको आप काटें और उसके ऊपर हल्का सा हम स्प्रिंकल करेंगे, ठीक है। और उसके साथ हम इसमें डालेंगे पेपरिका पाउडर और साथ में इसमें ऐड करेंगे हम क्रश चिली। स्पाइसी अगर करना चाहें आप इसको और भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अच्छा, इसमें लेमन ग्रास, मैंने जो लेमन के लीव्स लिए हैं वो बिल्कुल फ्रेश लिए हैं
और उसको हम इसके साथ ही इसमें करेंगे, इसमें इसकी गार्निश के लिए भी यूज़ करेंगे और उसको चॉप करके भी इसके ऊपर हम ऐड करेंगे। लेमन से ये होता है कि एक तो इसकी जो इसके अंदर अगर किसी लगती है कि इसकी स्मेल बहुत तेज़ है, आमतौर पे लेमन से ही उसको हम वॉश करते हैं। उसके साथ साथ जब आप कभी बनाते हैं उसको, लॉबस्टर्स बनाते हैं या आप उसको बना रही हैं प्रॉन्स वगैरह, तो उसको भी हम इसी से साफ़ करते हैं लेमन जूस के साथ। इसकी जो इसकी थोड़ी सी अगर इसकी स्मेल आ रही है, इसमें हम टैराकॉन हर्ब्स ऐड करेंगे, साथ इसमें ऐड करेंगे हम ब्लैक पेपर करेंगे हम। सॉल्ट हमेशा मैं इसलिए आपको बताती हूँ कि आप एज़ पर टेस्ट यूज़ करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सॉल्ट नहीं भी मतलब यूज़ करना चाहते हैं, तेज़ भी हो जाता है, तो अगर आप इसको एज़ पर टेस्ट यूज़ करेंगे तो आपके लिए सही रह जाएगा। अच्छा, इसमें हम ऐड करेंगे साथ में हल्का सा ब्लैक पेपर, इसमें यूज़ करेंगे, पेपरिका पाउडर इसमें यूज़ करेंगे। अच्छी तरह से इसके मैरिनेट, इसमें हम क्रश चिलीज को यूज़ करेंगे। ऑलिव ऑयल इसमें हम हल्का सा इसको मैरिनेशन के लिए यूज़ करेंगे। इसको हल्की सी इसको मैरिनेशन इसकी होगी। आप इसको चाहें तो इसको कट भी करके तब भी मैरिनेट कर सकते हैं। मैं इसको होल पीस लेके इसको मैरिनेट करके इसको रख दिया है। फिर जब इसको मैं फ्राई करूँगी या ग्रिल करूँगी या बेक करूँगी, उसके बाद जब मैं इसको सर्व करूँगी तो मैं इसको फिर कट करके तो फिर इसको मैं सर्व करूँगी। अभी इसको पूरे पीस को हम, जो फ़िश का पीस है, इसको हमने मैरिनेट किया है। जिसके मैरिनेशन में क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं, जैसे कि मैंने बताया, लेमन यूज़ किया है, टैरागॉन हर्ब्स यूज़ किए हैं, इसमें पेपरिका पाउडर यूज़ किया है, सॉल्ट यूज़ किया है, साथ में क्रश चिली यूज़ किया है, ऑलिव ऑयल इसमें साथ ऐड किया हमने, और इसमें लेमन जूस 2 टेबलस्पून के तकरीबन। इसको अब मैरिनेट करके रख देंगे हम थोड़ी देर के लिए, ताकि थोड़ा सा मैरिनेशन उसकी हो जाए। और उसके साथ साथ हम इसको अब यूज़ करेंगे इसके पैन को। अच्छा जी, इसके साथ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम इसमें यूज़ करेंगे लेमन ग्रास, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऑलिव ऑयल को उसमें ऐड करेंगे। ऑलिव ऑयल के अंदर ही जितने जो हमारी ये लीव्स हैं, इसको हम स्टर फ्राई करेंगे, ताकि इसकी थोड़ी सी खुशबू, जब हम फ़िश को ऐड करेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आएगी। और आपको पता है कि जितने भी हम थाई फूड्स बनाते हैं, तो उसके अंदर जो कैफल लीव्स हो गए, ये थाई लेमन ग्रास, ये उनके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। तो जब हम इस फ़िश को बनाएंगे तो इसमें इसकी एक तो खुशबू जाएगी। इसको अगर आप चाहें, अगर आप इसकी करी जब भी बनाएं, तब भी इसको इसी तरीके से आप मैरिनेशन करके इसको लगाएं। लेकिन इसकी जब करी बनेगी तो इसकी करी के साथ जब इसको हम ऐड करेंगे तो उसमें जब लेमन का जो फ्लेवर जाएगा तो वो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। और जैसे कि बताया कि आजकल फ़िश करी को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, लेकिन हम इसको बनाएंगे, इसकी हल्का सा इसको सौते करेंगे। ये है इसके लेमन ग्रास। अच्छा जी, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जब भी किसी चीज़ को बनाते हैं, जैसे कि मैंने फ़िश के बारे में बताया कि जब आप फ़िश को बनाएं, फ़िश को मैरिनेशन जब करें तो आप इसको जब फ्रिज में रखें तो एज इट इज़ मत रखें, क्योंकि उससे कि इसकी स्मेल पूरे फ्रिज में फैल जाएगी। इसको आप रैप करके आप फिर रखिएगा, या फिर आप इसको बॉक्स में बंद प्लास्टिक में करके तो फिर करें, ठीक है। इसके साथ जो मेरी नेक्स्ट रेसिपी है वो है मैक्सिकन चिकन पास्ता। इसके लिए आपको पता है कि चिकन के चंक्स चाहिए, बॉईल करके रखें, इसका मैरिनेशन स्पाइसी करके रखें। कॉर्न्स चाहिए, इसमें ऑलिव्स जाएंगे, बीन्स जाएंगे, इसमें ब्लू चीज़ हम ऐड करेंगे, लेटस ऐड करेंगे, चेरी छोटे टमाटोज़ वो ऐड करेंगे, उसमें स्प्रिंग अनियन यूज़ करेंगे। इन सबको यूज़ करके इसमें सीज़र सैलड की जो ड्रेसिंग होती है वो उसमें यूज़ करके इसको हम टॉस करेंगे, क्रूटॉन्स इसमें ऐड करेंगे। तो कंप्लीट आपका एक सैलड का ये आपका बनेगा प्लेटर। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपकी हॉलीडेज़ हो, कभी वीकेंड्स हो, कभी आपकी गेट टुगेदर हो, तो ये आपने अगर इस मेन्यू को इसमें रखेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो बहुत एक अच्छा एक इजाफा होगा। और वो लोग जो डाइट कॉन्शियस हैं और जो लोग पसंद करते हैं कि थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा एक ही चेंज होगा थोड़ा सा।
जी, और इसके साथ साथ चूँकि टाइम आ चुके हैं ब्रेक का, तो आप लेते हैं ब्रेक, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान और इसमें बन रही है फ़िश विद टैरागन सॉस। फ़िश को हम मैरिनेट कर चुके हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले पार्ट में बताया। इसको मैरिनेशन करने के बाद अब इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, बिल्कुल शैलो फ्राई करेंगे। इसको डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं। इसको लेमन ग्रेस के साथ इसको मैंने आप जैसे बताया, इसका सारा इसका फ्लेवर दी है। इसमें जो लेमन का पूरी की पूरी इसमें स्पाइसेस हम ऐड कर चुके हैं। इसके साथ ही सेकंड जो रेसिपी है वो मैं स्टार्टअप करती हूँ, जो कि हमारी है पास्ता की, मैक्सिकन चिकन पास्ता, जिसमें कॉर्न्स और स्पाइसी थोड़ा सा करेंगे इसको। आपको पता है कि मैक्सिकन फूड बहुत, उसमें कोई भी ऐसी रेसिपी जिसमें कॉर्न्स ना हो और थोड़ी सी चिलीज़ ना हो, तो वो हम उसके कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तब तक ये हमारा हल्का सा फ्राई होता है। इसके लिए जो बाकी की जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी मैं निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो हम इसमें ऐड करेंगे, हमें चाहिए कि चिकन के चंक्स। आप यूँ करें कि चिकन के चंक्स आप ले लें, ठीक है। आप में इसको ब्लैक पेपर, क्रश चिली, साथ में लेमन के साथ थोड़ा सा आप इसको पानी में रख के ना बॉईल कर लें, जैसे कि आप देख रहे हैं। आप इसको बॉईल करने के बाद जब जैसे ही पहला उबाल आएगा, आपने फ़ौरन उसको उबाल लेना है। इसको ज़्यादा नहीं पकाना, ठीक है। इसके बाद आपने इसको, क्योंकि आप इसका सैलेड बना रहे हैं, तो इसको हम हल्का सा बॉईल करके इसको रख लिया है। इसमें हम अब ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें अपनी, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसमें हम टमाटोज़ ऐड करेंगे कटे हुए, ठीक है। और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले ऑरिगेनो का हल्का सा फ्लेवर देंगे इसमें, ताकि टमाटोज़ एंड जो चिकन है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि जो टमाटर है वो अक्सर पानी छोड़ते हैं। अगर आप टमाटर को पहले ही इसमें मिक्स अच्छी तरह से कर लेंगे और बार बार नहीं करेंगे, तो एक तो टमाटर का टूटने का जो होता है वो नहीं, उसका एक टेक्सचर ख़राब नहीं होगा, और दूसरा ये कि चिकन के साथ ही अच्छी तरह इसका फ्लेवर भी टमाटो के साथ आ जाएगा। इसको भी हम हल्का हल्का कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ हम इसमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके लिए आपको पता है कि जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, इसमें हम ग्राउंड क्यूमन यानी कि थोड़ा सा क्यूमन का भी फ्लेवर देंगे, ये देखें। और साथ में इसमें हम फ्लेवर देंगे सॉल्ट का, और इसमें साथ में ऐड करेंगे हम ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल तो मस्ट आएगा, क्योंकि जहाँ सैलेड की बात हो तो वहाँ पे ऑलिव ऑयल लाजमी जाएगा। बाज़ औक़ात में देखा जाता है कि आप इसको जब ड्रेसिंग्स बनाते हैं ऑलिव ऑयल के साथ, तो बहुत सी ड्रेसिंग बहुत सी बनती हैं। अगर आप इसको लेमन के साथ, मस्टर्ड ऑयल के साथ, मस्टर्ड के साथ और साथ में हनी के साथ बनाएंगे, तो एक आपकी बहुत अच्छी ये ड्रेसिंग बन जाएगी। और जैसे कहते हैं ना कि जब भी कोई सैलेड बनाएं आप उसका हल्का सा ड्रेसिंग ऊपर करें तो बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, टमाटर को, साथ में चिकन को, साथ में इसमें क्यूमन ऐड किया यानी कि ज़ीरा आपको पता है कि पाकिस्तान के पकवान में बहुत ही एक मुनफरद इसका अपना मुकाम है। ज़ीरा पुलाव हो, ज़ीरे का तड़का हो, गरम मसाला ज़ीरे के बगैर नहीं बनता। मैं आपको बताऊं कि जब भी गरम मसाला बनाएं अपने घर से, अपने हाथ से बनाएं, इसमें ज़ीरा ऐड करें, मोटी इलायची ऐड करें, छोटी इलायची ऐड करें, दालचीनी ऐड करें, इसको इकट्ठा ब्लेंड करें, ठीक है जी। बिल्कुल, यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? क्या आप सुनाएं? जी, आप क्या कहाँ से बात कर रही हैं और कौन बात कर रही हैं? जी मैं सबा बात कर रही हूँ मैनचेस्टर से। अच्छा, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, आप सुनाएं? हम आपका प्रोग्राम डेली देखते हैं, आपकी कोई भी एपिसोड हम मिस नहीं करते हैं। थैंक यू। आपको पसंद आ रहा है? कोई फरमाइश बताएं अपनी, कोई चीज़ जो आप सीखना चाहें। जी मैं फरमाइश करूँगी आपसे पिज़्ज़े की। अच्छा जी, कि आप हमें किसी दिन प्रोग्राम में पिज़्ज़ा बनाना सिखा दें। जी बिल्कुल, ज़रूर बनाएं। स्पेशली होती है। ज़रूर आपकी जो फरमाइश है वो मैंने लिख ली है,
और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है? मुझे बाकी चीज़ों के बारे में बताएं, बल्कि आप ये भी बताएं कि आपकी कोई ऐसी चीज़ घर में कभी कभी हम बनाते हैं वो ख़राब हो जाती है, कोई ऐसी टिप जो आप पूछना चाहें या कोई अपनी टिप हमसे शेयर करना चाहें तो आप प्लीज़ वो भी बताएं। जी, आपके खाने में अपने घर पे बनाती हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई भी खराब नहीं होता। हम पाकिस्तान से दूर हैं, चले ये बहुत अच्छा है कि ये प्रोग्राम 92 वालों ने स्टार्ट किया है। यूके में हम बैठ के पाकिस्तान के खाने देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा, थैंक्स टू 92 कि उन्होंने इतना अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है कि लोग देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं और आपकी फ़ीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इस तरह कॉल करते रहे, हमें फ़ीडबैक देते रहे, क्योंकि फ़ीडबैक तो बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि वो एक ग़ज़ा होती है, जैसे मौसीकी रूह की ग़ज़ा होती है, इसी तरह आपकी जो फ़ीडबैक है वो भी हमारे शो की एक ग़ज़ा ही है। जब आप बताते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और आपको पता चलता है कि आप क्या कुछ और करना चाह रहे हैं और सीखना चाह रहे हैं। मैं इसलिए आपको साथ साथ फूड्स के टिप्स एंड बेनिफिट्स भी साथ साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चले। जैसे कि मैंने आज फ़िश की सिलेक्शन के बारे में बताया कि जब आपने फ़िश को ख़रीदने जाना है आपने इसकी 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। फ़िश की आपने आइस देखनी है। देखिए, कोई भी फ़िश जितनी मर्ज़ी कोई भी इंसान उसको ऑपरेशन तो कर नहीं सकता कि उसकी आंखों से उसकी वो चमक को गायब कर दे। फ़िश जितनी उसकी आंखें चमकदार होंगी वो उतनी ताज़ी होगी। जब फ़िश जितनी पुरानी होती जाएगी उसकी आंखों के आगे एक झल्ली सी आती जाएगी। वो देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती है लेकिन वो फ़िश काफ़ी पुरानी होती है। तो इसलिए आपने जब भी ताज़ी आपने लेनी है तो आप इसका ध्यान रखना है, ठीक है। फ़िश हमारी साथ साथ हो रही है, इसके साथ साथ मैं फटाफट चीज़ें इसकी मिक्स कर दूँ। अब इसमें मैंने ऑलिव्स में मिक्स कर दिए, साथ में ऑलिव्स के साथ अब इसको मैं अब इसको मैं ऐड करूँगी बीन्स। आप ब्लैक बीन्स भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे रेड बीन्स लिए हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप देखें साथ में इसमें हम ऐड करेंगे अब कॉर्न्स। देखिए, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अगर आप ऐड करेंगे, उसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे तो ज़रा इसका एक लुक भी अच्छी आएगी। साथ में इसमें मैं क्रूटॉन्स हैं ये भी साथ साथ बना रही हूँ, उसकी ये भी इसमें ऐड करेंगे। अच्छा जी, साथ इसमें ऐड करेंगे हम अनियन एंड क्यूकम्बर और इसमें साथ में ऐड करेंगे हम टमाटो। ये छोटे टमाटोज़ हैं, शायद इसको मैं एज़ इट इज़ ही ऐड करूँगी, अच्छे लगेंगे। अगर इसको हम काट देंगे तो उसकी वो जो लुक है वो थोड़ी सी ज़रा और सी इसकी हो जाएगी, ठीक है। इसमें हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा जी, इसमें हम चीज़ इसके बिल्कुल एंड में ऐड करेंगे। साथ में इसमें ऐड करेंगे हम क्रूटॉन्स। क्रूटॉन्स भी इसमें ऐड हो गए। इसमें आइसबर्ग ऐड होना है, अभी इसमें पास्ता भी ऐड होना है, ठीक है। मैं बताती हूँ, ये देखिए इसमें हम ऐड करेंगे अब पास्ता की कोई सी भी शेप ले सकते हैं। मैंने इसकी बो शेप ली है, थोड़ा सा इसकी बेस अच्छी बनेगी। ये देखिए ज़रा, अगर आप इसकी बेस को हम बनाएंगे तो पास्ता हमारा बहुत ही अच्छा इसका एक इसकी लुक बनेगी। इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, साथ में डालेंगे इसमें सॉल्ट। ये देखिए ज़रा, इसमें हम और इसके साथ साथ मैंने इसमें ऐड करने अभी ये लेटस भी ऐड करेंगे थोड़े से। जब आपका जितना भी सैलड जब भी बनाए तो इसका ज़रूर ध्यान रखें कि जितने भी फ्रेश आपके सैलड्स होते हैं वो ड्रेसिंग के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप क्रीमी सैलड्स बना रहे हैं तो उसका ये ज़रूर ध्यान रखना है कि वो टेम्परेचर उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, ठंडे होने चाहिए तो ही मज़ेदार बनेंगे, अदरवाइज़ वो मज़ेदार बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। क्योंकि अगर ठंडे नहीं होंगे तो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे, तो फिर वो जो आपकी मेहनत होगी वो सारी ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों का ज़रूर आपने ध्यान रखना है। साथ साथ हम फिश को भी देख रहे हैं। ज़बरदस्त में लेमन ग्रास का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, उसी में हम इसको फ्राई कर रहे हैं, उसी के इसके तड़के में, ठीक है। अच्छा जी, इस पर हम इसको ये भी ऐड कर लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने बाकी चीज़ें। ये देखिए, इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे ब्लू चीज़ की। आप इसमें सीज़र के साथ इसकी जो हम बनाते हैं इसकी जब सीज़र सैलड्स बनाते हैं
बेसिकली हम उसको उसमें पूरा टॉस करते हैं, मिक्स करते हैं। मैंने इसलिए मिक्स नहीं किया कि इसको हम साथ रख लेंगे, ताकि अगर आप चाहें तो आप इसको अलग से भी खा सकते हैं। ये देखें, इसको हम पूरी इसकी फिलिंग करेंगे, ठीक है। नीचे हमारी पास्ता के साथ इसकी बेस बनी हुई है, पास्ता इसके साथ नीचे बेस में आ चुका हुआ है। अभी हम इसको साइड करते हैं, ठीक है जी। हाँ, यहाँ पे सैलेड हमारा बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बस चीज़ के ऊपर मैंने इसमें कटिंग करके इसकी गार्निश करूँगी। तो साथ यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, तो यहाँ पे हम लेते हैं ब्रेक। तो ब्रेक के बाद हम बनाएंगे अपनी थर्ड रेसिपी। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और इसमें हमने जो मैक्सिकन पास्ता था चिकन के साथ, वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। उसको मैंने डिस्प्ले में लगा भी दिया है, और जो फ़िश है वो भी हो रही है। इसको चूँकि हल्के शैलो फ्राई कर रही हूँ, तो ये भी हो रही है ताकि अंदर तक ही गल जाए। तो मेरा हाल है कि जब तक हमारी फ़िश होती है, जो हमारी इसकी जो रेसिपी है सैलड की, आप मेरा हाल तब तक वो देख के उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। मैक्सिकन चिकन पास्ता सैलड। जी, जैसे कि अभी आपने इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लिए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया आपने इसको किस तरीके से बनाना है। जब भी आपने फ्रेश सैलेड बनाना है, उसका ये बहुत आपने चीज़ों का ख्याल रखना है कि वो बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। उसमें हर्ब्स जो जा रही हैं वो लेमन के साथ, लेमन आप स्क्वीज़ करके जिसमें ऐड करते हैं, टॉस आपने करना है उसको अच्छी तरीके से। सब्ज़ियाँ आपकी धुली हुई होनी चाहिए, क्योंकि इनके जितने भी विटामिन हैं वो विटामिन से सब्ज़ियाँ भरपूर होती हैं। तो मेरा हाल है कि अगर इनकी ताज़गी ज़रा सी भी ख़राब हो जाए तो वो फिर मज़ेदार, वो जायका वो नहीं रहता। सब्जियों का भी इंतखाब जब भी करें, ताज़ी और फ्रेश सब्जियाँ लें, उसको काट के हमेशा इसको इस्तेमाल करें। चिकन इसमें ऐड किए, इसमें आप चाहें तो उसमें नट्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसी सैलेड को चाहते हैं कि थोड़ा सा और इसको क्रीमी फॉर्म में लाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि कुछ को बहुत ही ज़्यादा क्रीमी सैलेड्स पसंद होते हैं, तो आप इस रेसिपी को बिल्कुल क्रीम में भी ट्राई कर सकते हैं। आप इसको उस पर मिक्स करें, उस पर उसकी गार्निश करें, इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करें, बहुत मज़ेदार बनेगी। लेकिन चूँकि मैक्सिकन है तो हमेशा इसमें ये ज़रूर ध्यान रखें इसमें थोड़ा सा स्पाइसी है। कंप्लीट मेन्यू है, कंप्लीट मील है, और कभी कभी दिल करता है कि आप इसको खाली सैलेड खाएं। तो आप जब इसको खाएंगे तो ज़हरा ये जल्दी भी हज़म हो जाएगा, तो 2 घंटे बाद फिर भूख लग जाएगी। तो इसलिए कोई मसले की बात नहीं, जब आप इसको बनाएंगे इसको बहुत ज़्यादा बनाएं, और इसको आप पूरे दिन इसको खाएं, उसको यूज़ करें और इसको एंजॉय करें। और जब कभी गेस्ट का आने का टाइम हो या कभी अचानक ही गेस्ट आ जाए, तो इसको ज़रूर अपने मेन्यू में आप शामिल करें। बहुत ज़बरदस्त ये आपकी मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की है, और आपको मैंने इसकी बताई है, इसकी फ़ायदे भी बताई है कि आप इसको जब यूज़ करें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्यूमन का इसमें फ्लेवर ये है, इसमें चिली फ्लेक्स का फ्लेवर है, कॉर्न्स इसमें है, इसमें तमाम वो चीज़ें जो कि आमतौर पे पसंद की जाती है। तो यहाँ पे हमारी फ़िश ऑलमोस्ट रेडी हो रही है। बस अभी इसको मैं निकालूंगी 1 से 2 मिनट तक। तब तक आप मेरे इसकी फ़िश की रेसिपी नोट करके इसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें, ताकि इसको अपने बनाने में थोड़ी सी आपकी आसानी रहेगी। जब आप इसको लिख लेंगे तो फ़िश के आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें।
जी, जैसे कि आपने इसकी फ़िश की रेसिपी नोट कर ली है, इसको मैंने ग्रिल करके इसको मैंने निकाल ली है। अगर आप इसको स्टीम में बनाना चाहते हैं फ़िश को तो वो भी बहुत इजी है। आपने जस्ट इसको ऐसे ही मैरिनेट करना है और इसको फॉइल पेपर में बिल्कुल इसको लपेट के आपने इसको रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। और आपने इसको स्टीमर में ऐड करके, स्टीमर में उबलते पानी में उसको ऐड करके उसको बनाएंगे। आपको पता है कि मछली बहुत जल्दी हो जाती है, चाहे मछली का स्टॉक हो चाहे मछली इटसेल्फ हो, दो मछली थोड़ी जल्दी हो जाती है क्योंकि वाइट मीट है, तो इसलिए आप इसको चाहें तो आप इसको स्टीम में बना सकते हैं। ठीक है, इसको मैं आप इसकी हल्की सी गार्निश करूँगी और इसको आपको जो इसकी हमने सॉस बनाई है टैरागोन के साथ, इसमें टैरागोन का फ्लेवर देंगे और इसको हम ऊपर से फिर से हम इसमें ऐड करके इसको मैं आपको बताऊँगी इसको हमने कैसे बनाना है। ये लेंगे, इसके साथ आ जाएगी इसकी फ़िश। ठीक है, हमने इसकी फ़िश की भी बना ली साथ में। अब जो हमारी थर्ड रेसिपी है वो हमारी है मैंगो पल्पी स्लश। उसके लिए बहुत ही हम इसमें आम लेंगे, कटे हुए आम। अगर आपके पास कटे हुए हैं, आप उसको काट के अगर रख भी लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छा इटसेल्फ, क्योंकि जितने अच्छे जमे हुए आम होंगे उतनी अच्छी आपकी प्यूरी बनेगी। ये देखें, बिल्कुल चिल्ड आम है। इसी आम का अगर आप प्यूरी बना के पास रखेंगे तो वो आमतौर पे कभी कभी ये पूछा जाता है कि जितने भी हम फ्रेश जूसेस बनाते हैं वो हमारे फ्रेश नहीं रहते हैं, लेकिन आप उसको फ्रेश रखना चाहते हैं। जैसे कि अभी हम बना रहे हैं मैंगो स्लैश, मैंगो जूस बना रहे हैं। कभी आप मैंगो जूस जो भी घर में बनाएं, पीच बनाएं, मैंगो में बनाएं, ईयर में बनाएं, जूसेस जितने भी फ्रेश बने, अगर आप चाहते हैं इसको 1 से 2 दिन ये फ्रेश रह सके, अव्वल तो आप इसको फ़ौरन पी लें, लेकिन फिर भी अगर कभी कभी होता है कि आपके पास बच जाते हैं तो आप उसमें ये करें कि 1 पिंच आप उसमें टाटरी पाउडर हल्का सा डाल के रखें। उससे ये हो कि आपका जो जूस है वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा और तकरीबन 1 से 2 दिन आपके ईजी निकल जाएंगे। तो ये आपको मैंने एक टिप एक और बता दी है, जब आप इसको जूसेस वगैरह बनाएं ताज़े फलों के, तो उसको आपने ताज़ा कैसे रखना है। अव्वल तो आप इसको फ़ौरन पी लें, वो बेहतर आपके लिए। इसमें हम ऐड करेंगे पल्पी, हल्का सा इसमें ऐड करेंगे लेमन। अच्छा, अगर आप इसमें थोड़ा सा फिर भी फ्लेवर देना चाहते हैं तो आप उसमें हनी का फ्लेवर दें तो बेहतर है। अदरवाइज़ मैंगो इटसेल्फ बहुत मीठे हैं तो उसमें मेहनत ज़रूरत नहीं। यहाँ पे हमारे साथ कॉलर हैं तो कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। ओहो, कॉलर ड्रॉप हो गई। चलें हम इसको बनाते हैं मैंगो स्लैश अपना। इतना ही देखें थिक बना है मैंगो प्यूरी के साथ, बिल्कुल फ्रेश। इसमें सिर्फ आइस की कमी है, आइस इसमें नहीं अभी ऐड की। ठीक है, ये देखिए ज़रा, आप देखिए इसमें मैंने कोई शुगर ऐड नहीं की, इसमें मैंने कोई आर्टिफिशियल चीज़ ऐड नहीं की। जस्ट आपने मैंगो प्यूरी लेनी है, ठीक है, तो उसको आपने इसको साथ मिल के बनाना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रही हैं और कहाँ से? मैं सुमेरा बात कर रही हूँ हॉलैंड से। जी सुमेरा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आपने मेरी कॉल अटेंड की, प्रोग्राम में आपने मुझे शामिल किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपकी कुकिंग की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। थैंक यू। और मैंने घर में आपकी रेसिपीज़ बहुत दफ़ा ट्राई की हैं और हर चीज़ जो है वो काफ़ी टेस्टी बनी और फैमिली को हमेशा पसंद आई है। थैंक यू। आप मज़ीद और कुछ चीज़ बताएं ना, आप क्या और मज़ीद सीखना चाहेंगी या कुछ बताएं कि आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है हमारा? मुझे ये प्रोग्राम मुनीरा जी बहुत अच्छा लगता है। मैं ये तो बता रही हूँ, फॉलो अप रखती हूँ मैं आपकी रेसिपीज़ को भी, मतलब ट्राई करती रहती हूँ घर में। तो ये हमारे लिए बाहर बैठे हुए किसी मुल्क में हमारे लिए बहुत बड़ी एक आसानी है कि आपसे हम सीखते रहते हैं साथ साथ। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि इस पर 92 का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। और यही नहीं कि आप अपने मज़ीद सजेशन दें, कोई ऐसी सजेशन दें कि कुछ और ऐसी नई चीज़ सीखना चाहते हैं, कोई कुछ और प्रोग्राम में कुछ नया, और अगर आप चाह रहे हैं कि कुछ और एक्स्ट्रा होना चाहिए तो आप वो भी सजेशन को फीडबैक भी दे सकते हैं। कोई बताएं आप। मैं मुनीरा जी, मैंने रिक्वेस्ट करनी थी कि मुझे एक पिज़्ज़ा की रेसिपी प्लीज़ बता दीजिए।
और ठीक है। पीना कोलाडा। आज तो पिज्ज़ा की दूसरी रिक्वेस्ट आ गई। मैं बोला कि अब आने वाले मेन्यू में पिज्ज़ा को तो लाजमी शामिल करना पड़ेगा। थैंक यू। और पीना कोलाडा जो ड्रिंक है ना, उसकी भी रेसिपी आप प्लीज अगर जी बता दें। शुक्रिया बहुत बहुत आपका, थैंक यू वेरी मच इतनी अच्छी फीडबैक का। तो इसको मेरा नाज़रीन जो हमारे आने वाले दिनों में मेन्यू में पिज़्ज़ा तो लास्ट में मैंने इसको नोट कर लिया और इसको इंशाल्लाह ताला बनाएंगे और इसको बनाना कम्प्लीटली सिखाएंगे इसको कैसे हमने बनाना है। अच्छा जी, आप इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अभी हमने जैसे कि मैंने बताया आपको इसकी गार्निश भी कर लें, हल्की सी हम मिंट के साथ इसको करेंगे इसकी गार्निश इसके पत्तों के साथ। मैं आपको बता रही थी कि मैंगो स्लश, मैंगो प्यूरी या मैंगो की आप कोई भी जब रेसिपी बनाते हैं, कोई आप इसकी ड्रिंक बनाते हैं, आपको पता है कि मैंगो का सीज़न जब समर्स में आता है तो जितने भी बाहर बैठे हुए हैं वो बहुत इसको याद करते हैं। वैसे तो मैंगो वहाँ भी होता है, लेकिन जो हमारे यहाँ के पाकिस्तान के जो आम है उसकी क्या बात है, फलों का बादशाह है। और इसको जब आप इस्तेमाल करते हैं सीज़न में जब आता है तो भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसको जब जैसे कि मैंने इसका फ्रेशली ड्रिंक बनाया है, आप बजाय फिज़ी ड्रिंक्स बच्चों को देते हैं, आप इनको ऐसा बना के पिलाएँ तो ये बहुत एक अच्छा न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा ये कि देखें कि आपने मैंने इसमें भी बर्फ़ नहीं ऐड की, पानी नहीं ऐड किया। आप इसको थोड़ा सा अगर चाहते हैं कि थोड़ा सा ये गाढ़ा ज़्यादा है तो आप इसको थोड़ा सा गाढ़ा कम करना चाहते हैं, आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। पानी इसमें ऐड करें, इसमें बर्फ़ ऐड करें, आइस ऐड करें तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर का थोड़ी सी मिठास कम हो जाती है पानी के ऐड करने से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया आप इसमें हनी को ऐड कर सकते हैं। हनी को ऐड करने से इसका फ्लेवर थोड़ा सा और इन्हेंस हो जाएगा। अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि इसमें मैंगो का इतना रिच फ्लेवर आ रहा है, आपको मज़ीद कुछ और चीज़ ऐड करने की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे टाइम हो रहा है हमारी ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान और इसमें मज़े मज़े के मैंगो स्लश जो कि ब्रेक से पहले आपके सामने मैंने बनाया था, इसको डिस्प्ले में लगा चुके हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई आपने फ़्रेश जूस बनाना है तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा वो ताज़ा एक आधा दिन तो निकाल जाए तो उसमें आप थोड़ा सा टाटरी पाउडर ऐड कर लें, तो फ्रिज में इसको रख लें। उससे ये हो गया आपका 1 से 2 दिन जो फ्रेश जूस ताज़े आप बनाते हैं वो आपके निकल जाएंगे। अदरवाइज़ उससे ये होता है कि थोड़ा सा वो ख़राब हो जाते हैं और उसको ताज़ा पिया जाए तो ही उसका जायका अच्छा लगता है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि आप जब भी गरम मसाला बनाएं, अगर आप घर में ख़ुद से बनाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। जैसे कि गरम मसाले में मैंने क्यूमन का जिसमें ऐड किया, ज़ीरे का, सफ़ेद ज़ीरा आम घर में होता है, आप सफ़ेद ज़ीरे के साथ मोटी इलायची, साथ में छोटी इलायची, साथ में दालचीनी, इन सब चीज़ों को मिक्स करें। मिक्स करने के साथ आप इसकी क्वांटिटी इक्वल ले लें, ज़ीरे की क्वांटिटी थोड़ी डबल है, जैसे कि 2 चम्मच अगर ज़ीरा है तो आप इसमें मिक्स कर लें, ठीक है। तो ये आपको मैंने गरम मसाला की भी बता दी कि इसको ख़ुद से बना कर रखें, बहुत अच्छा जायका इसका बनेगा। इसके साथ साथ जैसे कि ड्रिंक मैंने बनाया तो ड्रिंक का रेसिपी कार्ड आप देख लें तब तक जो इसकी रेसिपी में इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं, ताकि थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपको उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो आप देखिए तब तक मैंगो स्लश का रेसिपी कार्ड। जी जैसे कि आपने इसकी रेसिपी कार्ड तो नोट कर लिया होगा। यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी हैं तो हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं असद बात कर रहा हूँ फ्रैंकफर्ट से। बड़े शौक से देखते हैं आपका प्रोग्राम, माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं आप। एक तो आप पिज़्ज़े के बारे में, जैसे कि वो यूके से भी आपको कॉल करके पूछा गया जी, और दूसरा उसमें चीज़ जो है उसका जो कौन सा इस्तेमाल, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ मिलती हैं, तो जो ख़ास चीज़ जो है पिज़्ज़े के लिए वो डालने के लिए, और उसकी जो ठाइक जिसे कहते हैं जो ब्रेड का वो उसमें क्योंकि अमेरिकन पिज़्ज़े भी हैं और यहाँ पे नॉर्मल जो इटालियन भी बनते हैं, तो हमें जो अमेरिकन पिज़्ज़ा उसकी ठाइक के बारे में जो है ना वो नेक्स्ट टाइम
प्रोग्राम में जी प्लीज। बिल्कुल ऐसा ज़रूर बताएंगे आपके साथ। आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स नोट किए और आपके साथ ये तमाम पॉइंट्स ज़रूर मैं शेयर करूँगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसकी वो बताएंगे, इसकी जो बेसिस है, क्रस्ट है, इसकी कौन सी थिन क्रस्ट है, इसकी जो सी हार्ड थोड़ी सी उसकी जो डीप एंड क्रस्ट होती है वो होती है, वो दोनों आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आप ये बताएं आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप इसमें मज़ीद और क्या देखना चाहेंगे, कोई आप थोड़ी सी फीडबैक बताएँ। जी बहुत अच्छा प्रोग्राम है एज यूजुअल, बड़े शौक से देखते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला आपको प्रोग्राम में शामिल रखे और हम इस तरह शौक से देखते रहें। जी थैंक यू सो मच आपकी कॉल करने का, आपकी फीडबैक हमें बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि वो जैसे कि मैंने पहले बताया कि जैसे मौसीकी की गज़ा, मौसीकी रूह की गज़ा होती है, उसी तरह आप लोगों की जो कॉल्स होती हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन होती है। तो वो ज़रूर आप शामिल करते रहा करें, आपकी फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है। यही नहीं, साथ साथ कोई ऐसी चीज़ें होती हैं समटाइम, जैसे कि मुझे कल 2 आई थी फेसबुक के ऊपर भी कि आप बताएं कि हमारी पुडिंग में थोड़े से मसले हो जाते हैं इस तरह की चीज़ों में, तो वो भी मैंने कहा था कि आपके साथ शेयर करूँगी। आपका कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि हम कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उसको बनाते हैं, समटाइम बनाने के बाद हम जब उसको बनाने के बाद वो चीज़ अच्छी नहीं बनती है, हम थोड़ा सा दिल बर्दाश्त हो जाता है, हम उसको कहते हैं कि हम इसको दोबारा ट्राई नहीं करनी है। तो इसलिए ये जो हमारी अंदर की होती है ना कि नहीं दोबारा ट्राई करेंगे, इसको अंदर से दिल से निकाल दें, क्योंकि ट्राई अगेन में ही मज़ा है। और आप 1 नहीं 2 बार 3 बार जब आप इसको बार बार ट्राई करेंगे तो वो चीज़ आपकी डेफिनेटली ज़रूर बन जाएगी। इसके साथ साथ जैसे कि आज की ये तीनों आपके साथ मेन्यू शेयर किए, आपके साथ मज़ीद और भी बहुत मज़े के मेन्यू आगे शेयर होंगे। आज तो पिज़्ज़ा की 3 रिक्वेस्ट आ चुकी हैं और इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट टाइम आपको जल्द ही आने वाले दिनों में आपको पिज़्ज़ा ही बनाना सिखाएंगे, इसकी क्रस्ट के बारे में बताएंगे, इसके ऊपर प्रॉपर एक पूरा प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि मैं पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाने वाला एक हमारा ये बन चुका हुआ है, एक डिश बन चुकी हुई है, लोगों को बहुत पसंद है। आमतौर बच्चों को, मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट सभी को बहुत पसंद है। और चूँकि अभी ऐसा लगता है कि जैसे छुट्टियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका हुआ है और जंक फूड में बच्चों का रुझान बहुत ज़्यादा है, तो जितने भी फैमिली हैं, हमारे मम्मीज़ घर में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, उनकी यही होगी कि हम बच्चों को घर में मज़े की यही चीज़ें बना के सिखाएँ। तो मेरा ख्याल है कि ये ज़रूर हम बनाएंगे। इसके साथ साथ जैसे कि आपको बताया कि मैक्सिकन चिकन पास्ता सैलड बनाए, इसमें मैंने जो चीज़ें ऐड अप की हैं उसमें मैंने बताया कि अगर आप इसमें मज़ीद चाहते हैं कि थोड़ा सा और इसमें आप चेंज करना चाहें, अगर आपसे सॉस के साथ, ड्रेसिंग के साथ, तो आप कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स सेम यही होंगे। मैक्सिकन फूड में कॉर्न्स, चिलीज़ मस्ट होती हैं, वो स्पाइसी फूड बहुत पसंद करते हैं, तो इसलिए इसका ध्यान रखें कि आपका सैलड थोड़ा सा स्पाइसी होना चाहिए जब आप मैक्सिकन बनाएंगे। और दूसरा ये कि जब आप फ़िश बनाएं, फ़िश के साथ अगर आप फ़िश करी बनाना चाहते हैं तो वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि अब इसका बहुत रुझान आ चुका है कि फ़िश के साथ करी हो और इसको स्टीम राइस या गार्लिक राइस से आप इसको सर्व करें। इसके साथ साथ अगर आप तवा फ्राई फ़िश चाहते हैं, थोड़ा सा चाहते हैं कि इसकी फ़िश की जो इसकी कोटिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे कैसे हम बनाएंगे। लेकिन अभी मैंने आपको फ़िश की जो सिलेक्शन के बारे में बताया, तो उसके लिए आपने बहुत ध्यान रखना है फ़िश की सिलेक्शन आपने कैसे करनी है। फूड बेनिफिट्स भी आपको बताए कि इनकी क्या क्या आपको बेनिफिट्स हैं, आपको इनके टिप्स भी बताएं कि आपने इसको कैसे तरीके से यूज़ करना है। जैसे कि आप घर में मसाला बना सकते हैं। गरम मसाला आमतौर पे जब आप स्प्रिंकल करते हैं बाज़ार का लिया हुआ, आपकी जो डिश होती है वो ब्लैक हो जाती है, काली सी हो जाती है। तो अगर आप घर में ही मसाला बना के रखेंगे, जैसे कि मैंने आपको 4 इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, तो आमतौर पे हम जितनी मैरिनेशन करते हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है गरम मसाला की, तो हम उसके ऊपर स्प्रिंकल करके उस पर ऐड करेंगे, तो आपका कलर बिल्कुल जो रेसिपी है वो अच्छा ही रहेगा, वो बिल्कुल काला सा ख़राब सा नहीं होगा। इसके साथ साथ मैंने आपको ड्रिंक्स के बारे में बताया, मैंगो पल्पी जैसे बनाई है। इसके अलावा जितने भी और भी फ्रेश जूसेस हैं, अगर आप इसको बना के रखना चाहते हैं और चाहते हैं इसका फ्लेवर ख़राब मत हो, तो उसमें हल्का सा आप टाटरी पाउडर उस पर यूज़ कर दें। पिंच इसको यूज़ करें, ज़्यादा मत करें, उससे ये हो कि ये ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ यहाँ पे हमारा जाने का भी टाइम हो गया, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में मज़ीद और रेसिपीज़ और मज़ीद और टिप्स एंड फूड बेनिफिट्स आपको बताऊँगी। तब तक के लिए आपके मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।